आज मैं सुशील चौधरी आपके समक्ष मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स लेके हूँ। और इसमें जो हम करेंगे ये क्लास 3rd 4th 5th के बच्चों के लिए होगा बेसिक। और इसमें एनसीईआरटी पैटर्न वाला भी होगा कि एनसीईआरटी में कैसे करते हैं और पुराने ज़माने में वैदिक पैटर्न के ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करते थे, दोनों को हम देखेंगे। तो क्योंकि बच्चे अभी सेकंड क्लास पर के 3rd में आए हैं तो बच्चे सिर्फ 1 डिजिट नंबर की ही मल्टीप्लाई जानते होंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल शुरू से किया जाए। जैसे 2 डिजिट नंबर मैं ले लेता हूँ 32 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये वंस वाला नंबर है और ये टेंस वाला नंबर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि मल्टीप्लाई कहाँ से शुरू होती है। मल्टीप्लाई स्टार्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात बच्चे की ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि हमें राइट मीन्स जो वंस वाला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई शुरू करनी है, उसी तरफ का डिजिट मल्टीप्लायर भी लेना है और मल्टीप्लिकेंट जो है वो भी उसी तरफ का होना चाहिए, वंस वाली साइड का। फिर दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द डिजिट एट यूनिट प्लेस फर्स्ट। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस से मैंने सिंपल सा लिया हुआ है 10 इसलिए लिया था कि बच्चे को जीरो की मल्टीप्लाई का भी समझ आ जाए और सिंपल भी करने में हो। अब जीरो भी वंस के नीचे है और 2 भी वंस के प्लेस पे है, तो 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के टेबल में कोई भी होगा तो 0 हो जाएगा। फिर वंस करने के बाद टेंस वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 0 को, 0 इंटू 3 अगेन 0 आ जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या है, जब हम 2 डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई विद 10 डिजिट। अब मल्टीप्लाई हम पहले हमने किससे शुरू किया था, डिजिट एट यूनिट प्लेस, मल्टीप्लाई बाय द डिजिट एट टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस पे जब भी करेंगे तो फर्स्ट जो है डिजिट should be kept blank, should be kept blank or put cross, क्योंकि हम लोग वंस के नीचे क्रॉस डाल देंगे, जहां इसको खाली छोड़ देंगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। अब 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। सिर्फ इसमें कंसेप्ट क्या था कि हम लोगों ने क्या किया, पहले वंस वाला लिया। पहला काम बच्चे को क्या क्लियर रहना चाहिए कि राइट टू लेफ्ट शुरू करना है। दूसरा मल्टीप्लाई किससे करनी है, डिजिट एट यूनिट प्लेस फर्स्ट में यूनिट प्लेस से शुरू करनी है। फिर डिजिट जो टेंस प्लेस से आप करोगे, फर्स्ट डिजिट को सेकंड रो में क्या करना है, सेकंड रो में इसको ब्लैंक रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर आप लोग इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ये अलग अलग है तो इनको सेम लाइंस में ऐड कीजिए। 0 रहा, 2 और 0 2 हो जाएंगे 3। अब इसको आप कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर आप चाहो तो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 35 मल्टीप्लाइड बाई 40। सेम यहाँ भी दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, किससे मल्टीप्लाई, ये वंस है ये टेंस है, 4 भी वंस के नीचे है, 4 5 जा 20, 2 कैरी है, इसको साइड पे लिख लो, 4 3 जा 12 और 2 कैरी उसमें डालोगे तो 14 4 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो कैरी है वो अगले डिजिट में चला जाएगा। अगेन फर्स्ट कॉलम को यहाँ ब्लैंक रखना है या उसके नीचे क्रॉस करना है, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, 0 9 4। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अब हम इसी को लेके वैदिक फार्मूला से करते हैं। वैदिक फार्मूला में 35 मल्टीप्लाइड बाई 14 देखो कैसे करेंगे हम लोग, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, 2 ये मान लेते हैं हम 2 डिजिट है और ये 2 डिजिट है। हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया कि 4 डॉट्स ले ली। अब फर्स्ट स्टेप 1 कर लेते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, जो 4 डॉट्स हैं पहले दो जो वंस वाले प्लेस पे हैं उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर स्टेप 2 में क्या हो जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डॉट्स को, क्रॉस मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। स्टेप थर्ड में आप क्या करोगे, जो डिजिट आपके टेंस प्लेस पे है उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप में ही आपकी मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। जैसे देखो 4 का हम करेंगे, 4 5 जा 20, तो 0 आ गया, 2 मेरे पास कैरी रह जाएगा। फिर 3 इंटू 4 भी करना है और 5 इंटू 1 भी, मीन्स क्रॉस भी करना है। ये मैं स्टेप 2 की बात कर रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, 12, 5 और जो 2 कैरी था वो भी डाल दिया, 2 5 7 2 9, तो ये 19 बन जाएंगे। तो 9 यहाँ पे, 1 अगेन यहाँ पे कैरी हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, वंस वाले टेंस वाले डिजिट को करना है। 3 1 3 और ये 1, 490, ये आपके पास आंसर बन गया। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से आप इसको कोई और नंबर को भी कर सकते हो। जैसे हम इसको मिटा देते हैं, अब सिर्फ बेसिक की बात करेंगे, बेसिक नंबर से, ताकि आपको ज़्यादा से प्रैक्टिस हो जाए। बुक के क्वेश्चन दोनों मेथड से कीजिए। अब बेसिक में क्या चीज़ रखनी है कि अगर आपका 2 डिजिट है और उसका बेस नियरेस्ट कौन सा पड़ता है, बेस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100। अभी हम 2 डिजिट के लिए इसलिए 90 के बेस तक ही बात करते हैं। तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल ली, 14 इंटू 16। पहले मैंने आपको बताया कि आप इसको 2 डॉट्स करके फर्स्ट स्टेप में इसको सेकेंड स्टेप में इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई, और थर्ड स्टेप में आप टेंस वाले डिजिट को कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं बेस के हिसाब से। 14 है, कितना ज्यादा है 10 से, 4। 14 10 से कितना ज्यादा है, 4, तो वो हमने प्लस में लिख लिया। 16 कितना ज्यादा है 10 से, 6। अब देखो 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 24। 4 यहां लिख लो, 2 कैरी हो गया। अब देखो 16 प्लस 4 भी करोगे तब भी आपके पास 20 आ जाएगा, और अगर आप 14 प्लस 6 करोगे तब भी 20 आ जाएगा। 20 और 2 कितने हो गए, 22। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये 24 आ जाएगा। दूसरे तरीके से कर लो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, फिर यहाँ क्रॉस 4 1, 4 8 4 12 1 1 2, ये देखो सेम आंसर। अब दूसरी तरह से कर लेते हो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तब भी यही होगा। 14 इंटू 16, तो पहले स्टेप में 6 4 जा 24, 2 आ गया, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 6 और 4 10 और 2 12, और ये आ जाएगा 1 इंटू 1 2। तो जो 12 का कैरी है वो आपके पास 1 प्लस ये 1 2, ये तीनों के आंसर आपके पास सेम है। अब सपोज कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 20 वाला है, 20 की रो में ले लेते हैं 20 इंटू 23। एक तो यही तरीका है जो सिंपल आप करते हो। अब हम इसमें करते हैं कि 20 के बेस के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 22 प्लस 2 में 20 से 2 ज़्यादा है, 23 प्लस 3। अगेन इसमें कुछ नहीं करना, 3 2 जा पहले की तरह 6, 22 और 23 इसके बीच एक लाइन लगा लो, ये बन जाएंगे 25। 23 प्लस 22 भी करोगे तो 25। अब यहाँ पे क्या है कि ये 20 का डिजिट, अगर 10 का डिजिट होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं करते थे, छोड़ देते थे इसको वैसे ही। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, ये आ गया 506। ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई भी कर लो तब भी आपके पास यही आ जाएगा। सो अगर आप 30 से करते हो, मान लो 31 इंटू 30 करते हो, तो क्या हो जाएगा, 31 कितना ज़्यादा है 1, 30 कितना है 0, 1 0 कितना आ गया 0। फिर आप इसको करोगे तो कितना आ गया 31 और 0 मीन 31 ही रह जाएगा,
क्योंकि 30 प्लस 1 करेंगे तब भी 31, 31 प्लस 0 करेंगे तब भी 31। अब ये कितना डिजिट बेस कितना है इसका 30। अब 30 है तो मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो ये कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इधर वाले जो वंस डिजिट है उसको कुछ नहीं करना, उसको ऐसा ही छोड़ देना है। मल्टीप्लाई आपने किसको करना है, 2 डिजिट है तो टेंस वाले डिजिट से। इसी तरह से आप ले सकते हो 101 103। अब ये 100 बेस है तो यहाँ पे जो वंस वाली साइड पे है वहाँ 2 डिजिट लिखने, तो इसको भी देखो बहुत सिंपल है, इन सेकंड्स में आप कर सकते हो। कितना ज़्यादा है 1, 103 कितना ज़्यादा है 3, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, लेकिन ये 100 वाला है इसलिए 2 डिजिट इधर लेने वंस वाली साइड पे, तो यहाँ अपने पास से क्या लेंगे 0। फिर 101 प्लस 3 करोगे तो 104, इसको भी करोगे तो 104 हो जाएगा। तो इसका मतलब आवर आंसर इज दिस। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, 3 1 जा 3, 0 3 0 0, फिर 2 क्रॉसेस 101। सो सिंपल इट इज। अगर बच्चा एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेता है और उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, मैंने बच्चों के लिए मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ इसमें 100 बेस वाले हैं, कुछ 20 बेस वाले हैं, कुछ 30 वाले हैं, कुछ आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई से कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट। घर पे स्टे कीजिए, अच्छी तरह मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है दिए हुए नंबर पे फ़ोन से संपर्क कीजिए, हम आपका आंसर का जवाब देंगे। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट, बाय।